मित्रों, भारत को हिंदू देवी देवताओं के जन्मभूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्र से किसी न किसी देवी या देवता की जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, चाहे भगवान श्री राम ने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना, लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? ये प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। विष्णु पुराण में लिखा है कि भारत की भूमि अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान विष्णु के सभी अवतार इसी भूभाग में होंगे। यही कारण है कि भारतवर्ष को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इस पावन भूमि पर देवता भी अवतरित होने के लिए लालायित रहते हैं। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। अर्थात देवता भी स्वर्ग में यह गान करते हैं कि धन्य है वे लोग जो भारत भूमि के किसी भाग में उत्पन्न हुए। वह भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग के अतिरिक्त मोक्ष की साधना की जा सकती है। स्वर्ग में देवत्व भोग लेने के बाद देव मोक्ष की साधना के लिए कर्मभूमि भारत में फिर से जन्म लेते हैं। हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। हजारों वर्ष पहले भारत आज से बिल्कुल अलग था। प्राचीन काल में इस भूभाग को जामोद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में उल्लेख मिलता है कि जामोद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के अपेक्षा ज्यादा था। इसके माध्य में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत के शिखर पर एक विशाल सागर था, जिससे ब्राह्मणपुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ब्राह्मणपुरी के अलावा 8 और नगर थे, जो कि इंद्र और अन्य दूसरे देवी देवताओं के थे। भगवान राम काल के हजारों वर्ष पहले शाम्भू के पौत्र परिवर्त के पुत्र ने भारतवर्ष का नाम भारत रखा था। पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था। कई लोगों को ये भी लगता है कि भारत नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कहानियां जुड़ी है। एक मत यह भी है कि भागवत पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा होने के कारण इसे अखंड भारत भी कहा जाता था, इसलिए पूरा भारतवर्ष आर्यावर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जहां हिंदू धर्म देखने को मिलते हैं। इन देशों में सनातन रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित सबसे विशाल और सबसे प्राचीन मंदिर है। त्रिदेवों के इस मंदिर में त्रिदेव के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहाँ के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। मैक्सिको में खुदाई के दौरान माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। वहीं विदेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और वहां मिलने वाली मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म भी दूर दूर तक फैला हुआ था। भारत की संरचना इस प्रकार से हुई है कि भारत को विश्व का हृदय स्थल कहा जाता है। ऐसे में जब भारत की भूमि पर भगवान का अवतार होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका लाभ केवल एक देश को ही मिलता है, बल्कि पूरे संसार को भगवान के अवतार का लाभ मिलता है।
यही कारण है कि भगवान विष्णु के सभी अवतार इस महान भारत की भूमि पर ही होते हैं। अतः स्वयं पर गर्व करें और स्वयं को भाग्यशाली माने कि आपने जम्बूद्वीप के इलावर के भारतवर्ष में जन्म लिया है, जहां जन्म लेने हेतु स्वयं देवता भी कठिन तपस्या करते हैं। ये आपके पिछले जन्मों के पुण्यों का ही प्रभाव है कि आपने भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना बड़ा था। तो ऐसे में भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको मालूम चल गया होगा कि भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म क्यों होता है।